Hello, everybody. Welcome to lecture 12 of our playlist of Hello Alkane and Hello Arene. आज हम करने वाले हैं SN2 का अपोजिट विच इज SN1 रिएक्शन और देखने वाले इसके बहुत ही बेहतरीन मैकेनिज्म को. तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किए वक्त बर्बाद. सबसे पहले SN1 का सेंस क्या है. अब तो आपको पता चली गया होगा. S मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, N मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक, N1 मतलब हो गया यूनिमॉलिक्यूलर. आपको पढ़ेंगे कैसे. अब पढ़ना है आपको उल्टे से सीधा. यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सबसे पहले इसे कुछ खास बात लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको बताऊंगा मैकेनिज्म. देखिए सबसे पहले अगर इसमें भी हम कायरल कार्बन ले लेते हैं. कायरल कार्बन मतलब जिसकी सारी वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई की गई हो. करेक्ट. और अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जैसा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कर ही रहा है. सबसे पहले एक और बात आपको समझनी है कि SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक टाइप है कि मैकेनिज्म अलग अलग भले ही आपको दिख रहे होंगे लेकिन ये है एक ही डाल का हिस्सा. सो हुआ क्या, न्यूक्लियोफिल आके यहाँ पे अटैक करेगा और ये रिमूव हो जाएगा. ये है हमारा बेसिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है, अगर आपका कार्बन है तो वो बनने वाला है रेसिमिक मिक्सचर. हम बोलेंगे सर ये क्या है. कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा आगे रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेते हैं तो SN2 में हमने देखा था कि वहाँ पे हमें क्या मिलता था. वहाँ पे हमें मिलता था इन्वर्जन, वॉल्टन इन्वर्जन कंपाउंड. लेकिन हमें यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें रेसिमिक मिक्सचर. सो आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी. चलिए आगे बढ़ने से पहले हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जिसका हमें ज़रूरत पड़ेगी मैकेनिज्म को करते समय. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स MTY पॉइंट लिख देता है यहाँ पे, मुझे तो याद कर लो. सबसे पहला ये रिएक्शन जो होगी ये 2 स्टेप्स रिएक्शन है. SN2 कितने थी 1. ठीक, कितना ब्यूटी है. जो यहाँ 1 दिया गया है उसमें स्टेप 2 है, जिसमें 2 लिखा हुआ है वो स्टेप 1 में खत्म हो जाता है. सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. 1 और 2 का सेंस स्टेप से नहीं है. ठीक है. चलिए सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज करना है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना है, ना कि अप्रोटिक जो हमने पिछले रिएक्शन में देखा था. अब इसका सेंस क्या है. पोलर मतलब जो भी आप सॉल्वेंट यूज करोगे उसमें पोल्स होने चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए. ये तो पहले वाले में भी था. तो इसमें नया क्या है, नया इसमें ये है कि उस पोल्स में ही आपको हाइड्रोजन दिख रहे होंगे और ये हाइड्रोजन डोनेट किए जा सकते हैं. तो इसी को तो हम बोलते हैं प्रोटॉन. ये हाइड्रोजन दे सकता है. प्रोटॉन मतलब क्या, H+. इसीलिए हम बोलते हैं इसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. जैसे वाटर और एसिटिक एसिड, ये भी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है. तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है हमारा रेसिमिक मिक्सचर. यहां पे ऑब्टेन किया जाएगा. ये क्या होता है ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन आपको जस्ट इतना याद रखना. और यहाँ पे जो हम न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल. ये भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखनी है. चलिए मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ. SN1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा न्यूक्लियोफिल के बाद वो मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर. और इसमें जो स्टेप्स है ये 2 स्टेप में होंगे. सॉल्वेंट जो लगेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन देने के लायक हो या हाइड्रोजन प्रोटॉन मिल जाए. रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन होने वाला है और जो न्यूक्लियोफाइल हम यूज करने वाले हैं वो है वीक. तो आई होप वो इतनी कहानी समझ में होगी. चलिए ले लीजिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट. चलिए आई होप आपने ले लिया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म की तरफ. और ये उस बार का मैकेनिज्म है जब आपका कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव. अच्छा बोलेंगे सर अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो फिर क्या सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है. ठीक है. चलिए तो लिखते हैं हेडिंग मैकेनिज्म. और इसमें है 2 स्टेप, हमने पहले डिस्कस कर लिया है. तो स्टेप 1 क्या है, सो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं.
देखिए स्टेप 1 है जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये है दोस्तों पहला स्टेप, जिसको हम C+ से भी दिखाने वाले हैं। ओके, होगा कैसे, चलिए देखते हैं। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ S1। S1 का मतलब हो गया स्टेप 1। ओके, सो ले लीजिए आपका एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यानी कारिल कार्बन। तो ये हो गया एक हाइड्रोजन, ये बैक साइड में ये हो गया सॉलिड वेज 3D डायग्राम, एक R ग्रुप, और फ्रंट साइड में R'। ये तो आपको पता ही होगा, 11th में पढ़ा है हमने टेट्राहेड्रल शेप को कैसे डिनोट करते हैं। चलिए अभी हमारा जो सॉल्वेंट होने वाला है, मैंने आपको पहले बता दिया है, वो होने वाला है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट PPS, जैसा कि वाटर ना। होगा क्या, न्यूक्लियोफिल के आने से पहले, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा, वीक, ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, हमें ये मालूम है कि ये जो बॉन्ड है ये क्या है, पोलर बॉन्ड। तो एक्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ पुल करेगा, लेकिन वो तोड़ नहीं सकता। लेकिन जैसे ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आता है सीन में, सो इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड। तो ये बॉन्ड टूट जाता है और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये हेलोजन लेके यहाँ से लीव कर जाता है। तो होगा क्या, देखिए पहले हमारा अम्ब्रेला था ऐसा, मैं कल भी बात की थी इस बारे में। ये क्यों था अम्ब्रेला ऐसा, सारे बॉन्ड्स जो है ये इस तरफ क्यों झुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हेलोजन प्रेजेंट है। जैसे क्लास में जब तक टीचर रहते हैं तो बच्चे टीचर के हिसाब से चलते हैं, लेकिन जैसे ही टीचर गया तो बच्चे फिर अपने हिसाब से आ जाते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे जैसे ही हेलोजन यहाँ पे निकलेगा तो ये सब झुके हुए थे एक साइड, क्यों, क्योंकि हेलोजन था, लेकिन अब तो हेलोजन चला गया है। सो ये तीनों मॉलिक्यूल्स कार्बन, हाइड्रोजन, R एंड R', ऐसे आप अपने आप को अरेंज कर लेंगे कि ताकि उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो। दे डोंट वांट टू बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो अगर इन तीन मॉलिक्यूल का एडजस्ट करना हो इक्वल डिस्टेंस पे, तो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे एक ट्रायंगल जिसके बीच में होगा 120 डिग्री का फासला। तो ये बन गया हमारा हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा R और ये हो गया हमारा R'। तो आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है पिरामिड ट्रायंगल के जैसा, ट्राइगोनल प्लेनर के जैसा। पिरामिड तो नहीं है, प्लेनर डायग्राम है ये। तो ये है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। तब बोले कि सर कार्बन तो बनाता है 4, आपने बनाए हैं सारे 3। यस, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, एक कार्बन का एक हेलोजन का, दोनों कौन लेके चला गया, X। सो कार्बन पे अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यही तो है कार्बोकैटायन। और कुछ खास बात आपको इस स्टेप के बारे में बता देता हूँ कि यही जो स्टेप है, यही स्टेप है यहाँ इस मैकेनिज्म का RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये रिएक्शन स्टेप जितना फास्ट होगा उतना ही फास्ट ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी। मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कौन से मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ आपके हेलोजन पे, यानी हेलो एल्केन पे। ये आपका हेलो एल्केन है। सो ये जो रिएक्शन है, टोटल रिएक्शन, इट इज डिपेंडिंग ऑन ओनली वन मॉलिक्यूल। दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ओनली वन। आपको SN1 क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है। आई होप आपको कहानी समझ में आ रही होगी धीरे धीरे SN1 का सेंस क्या है यहाँ पे। यस, चलिए चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे क्या हो गया है, कार्बोकैटायन तो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है और हेलोजन यहाँ से निकल गया है। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे कार्बोकैटायन वापस से। ये रहा कार्बन, ये रहा R, ये रहा H और ये रहा R'। ना अब देखिए, अब आएगा यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल सीन में, क्योंकि पहले स्टेप में जो एक्चुअली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, न्यूक्लियोफाइल सो रहा है आराम से, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, वीक। ना मुझे बताइए, क्या न्यूक्लियोफाइल यहाँ से कार्बन पर अटैक कर सकता है? SN2 को याद करिए, हमने फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हेलोजन रिपेल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हेलोजन तो ऑलरेडी लीव कर दिया है, तो फ्रंट अटैक इज पॉसिबल। वो व्हाट अबाउट बैक अटैक? यस, बैक अटैक तो वैसे भी पॉसिबल था, अभी भी पॉसिबल है। यानी यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों अटैक पॉसिबल है और वो दोनों करेगा भी।
आई यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे बोथ द अटैक्स आर पॉसिबल। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी, एक पॉसिबिलिटी जब ये फ्रंट अटैक कर रहा है और एक पॉसिबिलिटी जब वो बैक अटैक कर रहा है। तो मैं फ्रंट अटैक को FA से लिख देता हूँ, बैक अटैक को BA से लिख देता हूँ। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट। जब वो फ्रंट अटैक करेगा मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच होगा, तो कार्बन क्या करेंगे, जैसे एक टीचर था तो सब लोग बेंड हो गए थे इस तरफ, वो टीचर चला गया, अब दूसरा टीचर आ गया, तो वापस सारे जो स्टूडेंट है वो क्या हो जाएंगे, अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएंगे। हाइड्रोजन, ये रहा आपका R और ये रहा आपका फ्रंट का R' और यहाँ पे कौन आ जाएगा अभी, न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए आप, मुझे एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर है, खाली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक्स रिमूव हुआ और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया, करेक्ट। लेकिन स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आया है। सो मतलब इन्होंने अपना स्ट्रक्चर रिटेन किया है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रिटेंशन। व्हाट डू वी कॉल इट एज, रिटेंशन। इन्होंने अपना स्ट्रक्चर रिटेन किया है, कब, जब ये फ्रंट अटैक करेगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, जब ये बैक अटैक करेगा, देखिए बैक अटैक करेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा इस बैक साइड में। अभी टीचर इस साइड से आ गया तो ये लोग क्या करेंगे, उस साइड अपोजिट भाग जाएंगे। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल है मेरा यहाँ, ये रहा कार्बन, ये चला गया हाइड्रोजन इस कोने में, ये है आपका R ग्रुप और ये है आपका R'। तो ये देखिए, ये आपको पिछले SN2 मैकेनिज्म के प्रोडक्ट कैसा दिख रहा होगा, अम्ब्रेला उल्टा हो चुका है यहाँ पे, यस, सो इट हैज बिकम लाइक दिस नाउ। सो अम्ब्रेला उल्टे होने को क्या बोलते थे हम लोग, इन्वर्जन, करेक्ट, यस। सो फाइनली इफ यू कैन सी इन द प्रोडक्ट वी विल गेट टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, वो फर्स्ट इज रिटेंशन एंड सम इज इन्वर्जन, एंड जो मिक्सचर रहेगा वो इन दोनों का रहेगा और ये होगा 50-50। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो रिटेंशन प्रोडक्ट जो रहेगा ये ट्राई करेगा कि प्लेन पोलराइज्ड को क्लॉकवाइज रोटेट करे और इन्वर्जन ट्राई करेगा उसके एंटी क्लॉकवाइज। सो रिजल्टेंट क्या होगा, वो रोटेट होगा ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? इसी दोनों को मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। आपको समझ में आ रहा है, मैंने आपको बोला था कि इसका प्रोडक्ट होता है एक रेसिमिक मिक्सचर, यस। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर। आई होप आपको कहानी समझ में आ रही होगी। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। चलिए अब लिख लेते हैं कुछ MTY पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस SN1 रिएक्शन। फर्स्ट, कितने स्टेप में होता है, स्टेप 1, एक ही स्टेप में होता है, और जो स्टेप 1 है वही क्या है, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ हेलो अल्केन पे। तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा ओनली 1, इसलिए हम इसे बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। दूसरा, यहाँ पे फॉर्म क्या होता है, अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर takes place if the compound is optically active, मतलब उसमें कायरल सेंटर हो। अब रेसिमिक मिक्सचर का सेंस क्या है, उसमें दोनों कन्वर्जन कंपाउंड प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा कंपाउंड या जो रिटेंशन दे, सेम स्ट्रक्चर, और दूसरा इन्वर्जन। इसको अगर स्टीरियो केमिस्ट्री अपने अगर पढ़ी होगी 11th में, तो दो तरीके से भी बोला जाता है। जो राइट साइड घुमाए उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो, जो लेफ्ट साइड PPL को घुमाए उसे हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। इसको पॉजिटिव से डिनोट किया जाता है और इसे नेगेटिव से, और रेसिमिक मिक्सचर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है। आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आ गई होगी, यस। चलिए पॉइंट नंबर 3 लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे जो रेट है, रेट मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका आपको, रेट मतलब होता है स्पीड। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन,
जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ज़्यादा ये रिएक्शन स्पीड में होगी। अब सब सच ये भी सोचते कभी कभी, सर अगर वो स्टेबल है तो फिर स्पीड में क्यों होगी? अरे स्टेबल है तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, अगर वो अनस्टेबल है तो वो बैकवर्ड चला जाएगा वापस, वो अपने आप को चेंज ही नहीं करेगा। यस, और आपको मालूम है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एंड फिर 0 डिग्री। जब मैं 3 डिग्री जो कंपाउंड है वो SN1 रिएक्शन बहुत ही फास्टली देगा। और आपको याद होगा कि SN2 में एग्जैक्टली अपोजिट था, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेस आ गया था वहाँ पे। यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेस का काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाता है और फ्रंट अटैक बैक अटैक दोनों पॉसिबल है। 3 डिग्री मतलब क्या हो गया कि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसे कितने कार्बन अटैच होने चाहिए? 3, जब तो उसका कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। 2 डिग्री मतलब जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उससे 2 कार्बन और एक दूसरा कोई कंपाउंड। 1 डिग्री मतलब उससे 1 कार्बन अटैच हो हेलोजन से, जो कार्बन अटैच है, बाकी हाइड्रोजन ले लीजिए, और लास्ट वन CH3X। तो ये होगी इसकी स्टेबिलिटी की ऑर्डर। ओके, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखा जाए SN1 रिएक्शन कौन देगा, तो वहाँ पे भी वही होगा। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? I, क्योंकि उसका लेंथ क्या है? सबसे बड़ी। सो RI, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। ये ऑर्डर तो SN2 में भी सेम ही था, इसमें कोई हमने डिफरेंस मिला नहीं। नेक्स्ट, रेट जो है यहाँ पे एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, और वो है हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये जितना जल्दी प्रोटॉन दे देगा उतनी जल्दी ही हेलोजन जो है वो क्या है? लीव कर जाएगा। जितनी जल्दी हेलोजन लीव कर जाएगा उतनी जल्दी कार्बोकैटायन डेवलप होगा, जितनी जल्दी कार्बोकैटायन डेवलप होगा उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो सकता है। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कैसा होना चाहिए? यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल लेंगे वो होना चाहिए वीक। अगर आपने सपोज के स्ट्रॉन्ग ले लिया तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन जनरेट होने से पहले ही जाके बैक अटैक कर देगा, तो फिर वो आपको वो SN2 रिएक्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये 6 पॉइंट इजीली समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम करेंगे SN1 और SN2 का डिफरेंस बिटवीन टेबल और कंपैरिजन, जिससे आपको सारी कहानी एक साथ अभी वापस रिकॉल कीजिएगा तो सारी कहानी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट। ओके, तो चलिए अब करते हैं हम SN1 और SN2 का डिफरेंस बिटवीन टेबल और आई विल से कंपैरिजन टेबल, जिससे आपको जो पुरानी कहानी है हम 2 वीडियो से करे आ रहे हैं वो 99% क्लियर हो जाएगी। 1% तो इसके ऊपर रहेगा कि आपको समझ में। 1% क्लियर कब होगी? जब हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ SN1 और यहाँ मैं लिखता हूँ SN2। तो मैं SN1 बोलूँगा, आई होप आपके दिमाग में SN2 अपने आप क्लिक होते जाएगा। यस, चलिए पॉइंट नंबर 1, SN1 का पूरा नाम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। SN2 का पूरा नाम बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इजी है, बहुत इजी है। दूसरा पॉइंट, इसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ हेलो एल्केन पे। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन इस SN2 का जो रेट है वो डिपेंड करता है किस पे? हेलो एल्केन पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। करेक्ट है, करेक्ट है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1। तीसरा पॉइंट, व्हाट इज द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ SN1? मॉलिक्युलैरिटी मतलब कितने मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है? सिर्फ एक, यूनिमॉलिक्यूलर। मॉलिक्युलरिटी को ही हम बोलते हैं उसका ऑर्डर। कितना है यहाँ पे? 1। व्हाट इज द मॉलिक्युलैरिटी ओवर हियर? यहाँ पे मॉलिक्युलैरिटी है ऑर्डर विच इज इक्वल टू 1 + 1 2। करेक्ट। ये कितना आसान हो रहा है अभी। नेक्स्ट, यहाँ पे कितने स्टेप की रिएक्शन है? 2 स्टेप रिएक्शन। यहाँ पे कितना स्टेप है? यहाँ पे है सिंगल स्टेप, 1 स्टेप रिएक्शन।
हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया था कि स्टेप 2 का नाम क्या है। पहला स्टेप है हमारा जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। दूसरा स्टेप का क्या नाम था वहाँ पे, बताइए दूसरा स्टेप क्या नाम होगा? प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय न्यूक्लियोफाइल अटैक। ये मैं भूल गया था पिछले वीडियो, बट मैं जिस प्रोडक्ट स्टेप तो मैंने बताया था, लेकिन उसका नाम क्या है? आप नाम तो वैसे कुछ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, और क्या क्या बताइए। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वीक। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल वीक का मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज पहले से नहीं होना चाहिए। मतलब नेगेटिव चार्ज है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है तो वो क्विकली दे देगा, क्विकली दे देगा मतलब वो स्ट्रांग हो जाएगा। करेक्ट, यस। नेक्स्ट, अब मैं ये बदल लेता हूँ कलर, क्योंकि यहाँ पे कुछ आ रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब जो हमारा हेलो एल्केन है, उसके हिसाब से ऑर्डर क्या है? सिंस यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे ऑर्डर होगा 3 डिग्री विल गिव द रिएक्शन फास्टेस्ट, देन 1 डिग्री, देन 0 डिग्री। ये तो हमने ऑलरेडी भी कर लिया है, लेकिन ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत पूछा जाएगा। किसकी वजह से? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की वजह से ये ऐसा ऑर्डर आता है। करेक्ट, चलिए यहाँ पे बताइए। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब हमारा हेलो एल्केन क्या है? इसका जस्ट अपोजिट। 0 डिग्री ये रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट देगा, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। और यहाँ पे ऐसा ये उल्टा क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है? स्टेरिक हिंड्रेंस पर, जो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। यहाँ पे आपका सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्वेंट जो पोलर भी हो और जिसके पास प्रोटॉन भी हो देने के लिए, जैसे कि वाटर, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH। यहाँ पे कैसा होना चाहिए? SN2 में पोलर तो होगा लेकिन अप्रोटिक, उसके पास प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, जैसे कि एसीटोन CH3COOCH3। स्ट्रक्चर मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप मतलब हेलोजन। हेलोजन कौन सा है उस पर कैसे डिपेंड होगा? तो उसमें हमने ऑलरेडी देख चुका है, उसका मैं अलग से लिख देता हूँ। RI ये रिएक्शन सबसे फास्ट देगा, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। क्यों? जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी जल्दी रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। करेक्ट है। और ये जो है ये एक्चुअली जो पॉइंट 8 है वो डिफरेंस ना होके ये एक्चुअली सिमिलैरिटी है। यहाँ पे जो भी ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होगा विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप विच इज़ आवर हेलोजन, वो सेम होने वाला है। क्योंकि जो जल्दी निकल जाए, ये जल्दी क्यों निकल जाएगा आ रहा है? क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो वो जल्दी टूट जाएगा। जल्दी टूट जाएगा तो रिएक्शन जल्दी जल्दी आगे बढ़ती जाएगी। ये हो गया इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए अब लास्ट यहाँ लिख देते हैं 9 पॉइंट। इफ़ आपका जो सबस्ट्रेट है वो क्या है? सबस्ट्रेट मतलब RX हेलो एल्केन, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब उसके पास कायरल कार्बन हो जो प्लेन पोलराइज्ड रॉड को रोटेट करे। देन प्रोडक्ट फॉर्म इज, बोले बताइए 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 क्या होता है, क्या मिलता है SN1 में? यस, वी गेट रेसिमिक मिक्सचर, मतलब लीवो एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी का कॉम्बिनेशन। और यही चीज़ अगर हम इसमें बताएं SN2 की बात करें तो SN2 में इफ प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव then
द प्रोडक्ट इज, क्या मिलता है हमें, मिलता है वॉल्टन इन्वर्जन, इन्वर्ट प्रोडक्ट मिलता है। आई होप ये आपको कहानी समझ में आ गई होगी। ये एक्चुअली 9 पॉइंट है, मैंने गलती से 10 लिख दिया, ये हमारा 9 पॉइंट। ये है हमारे डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। अब आपको धीरे धीरे कहानी बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगी कि एक्चुअली SN1 SN2 होता क्या है। एक्चुअली ये कुछ है नहीं, ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के दो पार्ट है। अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इसमें सॉल्वेंट कैसा है वो भी एक रोल प्ले करता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये भी एक पार्ट प्ले करता है। तो ये दो पाथ से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्पेसिफिक जगह जानी है, जैसे ये आपका स्कूल है, तो यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, तो ये बच्चा यहाँ से भी स्कूल जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है, करेक्ट। यही है, ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, और ये है उसका पाथवे। आप ए पाथ से जाइए या बी पाथ से चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो आप करा ही रहे हैं। तो यहाँ पे दो ही चीज़ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होगी ही होगी, लेकिन वो किस कंडीशन में होगी वो डिसाइड करता है कि वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ए या बी। आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी। यस, चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चन जिससे हमें कहानी और ज़्यादा क्लियर होने लगेगी। तभी तो समझ में आएगा कि आपको ये क्वेश्चंस के ज़रिए कि SN1 SN2 एक्चुअली समझा कैसे। तो ऐसे करते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख देता हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे SN1 SN2 रिएक्शन पहचानने में। होगा क्या, आपको कुछ क्वेश्चंस दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में पूछेंगे कि ये SN1 फॉलो करेगा या SN2, तो आप पहचाने हो कैसे। सबसे पहले हमने मालूम है कि SN1 में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 0 डिग्री। SN2 में उल्टा 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री कंपाउंड होते हैं। दूसरा पॉइंट नंबर 2, ये पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज़ करता है और ये पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज़ किया करता है। नेक्स्ट, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए वो होता है हमारा वीक, और यहाँ का जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो होता है स्ट्रॉन्ग, करेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर होता है वो क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर, और यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर होता है वो होता है इन्वर्जन कंपाउंड। ये कुछ पॉइंट आप याद रखिए जिसकी वजह से आपको यूज में आएगा एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है ये KOH की प्रेजेंस में, और पूछा गया है कि प्रोडक्ट बताइए, और प्रोडक्ट के साथ साथ आप ये भी बताइए कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो SN1 फॉलो करके प्रोडक्ट देगा या SN2। दूसरा क्वेश्चन है, सपोज ये एक वाटर दे दिया है और सेम प्रोडक्ट में आपको KOH भी दे दिया है। चलिए अब देखिए पता कैसे करेंगे। आपको यहाँ से ही हिंट यूज़ करना है, अभी होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। देखिए सबसे पहले ये है हेलोजन, ये है उसका कार्बन। अब बताइए ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक और कार्बन से अटैच है, तो कितने डिग्री का कार्बन है, ये 1 डिग्री का कार्बन है। अब मुझे बताइए 1 डिग्री बेहतरीन किस में होता है, SN1 में या SN2 में। SN2 में 1 डिग्री 0 डिग्री के जस्ट बाद सबसे फास्ट रिएक्शन देता है। तो पहला हिंट हमें यहाँ मिल गया कि ये SN2 ज़्यादा प्रेफर करेगा। दूसरा, KOH क्या है, KOH एक बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एक जल्दी से एक K+ और OH- में टूट जाएगा। OH- क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल। सिंस ये स्ट्रॉन्ग बेस से निकला है तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब मुझे बताइए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमें कहाँ मिलता है, SN2 में। तो हमें दो हिंट क्लियरली बता रहे हैं कि ये रिएक्शंस क्या होने वाली है, SN2। पहला हिंट 1 डिग्री से अटैच है, दूसरा हिंट न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है। आपको चलो पता चल गया कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने कैसे वाली है, SN2 मैकेनिज्म से, मतलब इसमें इन्वर्स प्रोडक्ट एंड ऑल मिलेंगे अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हुआ तो। लेकिन ये कार्बन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो क्या होंगे, हाइड्रोजन, करेक्ट। यस, तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं, तो इन्वर्जन के बारे में सोच रहे नहीं। अब मुझे बताइए होगा क्या, प्रोडक्ट क्या मिलेगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जाके इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूशन करना है ना, तो ये है आपका प्रोडक्ट। सिंपल है कहानी, नाम तो आप जानते ही होंगे। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेन ऑल। ये कितना आसानी से हो रहा है अभी। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन।
यहाँ पे भी क्या कहानी है, क्लोरीन दिया हुआ है, ये आपका कार्बन। अब मुझे बताइए ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन, और वो कार्बन किससे अटैच है, दो कार्बन से, डबल बॉन्ड से। एक्चुअली ये है आपका अलाइल ग्रुप, याद आया आपको, हालांकि क्योंकि हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। ओके, हमें लेकिन ये नहीं जानना, हमें जानना है कि ये कार्बन कितने डिग्री का है। ये कार्बन भी है 1 डिग्री का, तो 1 डिग्री का है। चलिए SN2 हमें ये याद आ रहा है हल्का हल्का, करेक्ट। नेक्स्ट यूज़ क्या क्या है यहाँ पे, H2O, लेकिन H2O क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, करेक्ट है, करेक्ट है। लेकिन अगर ये वीक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या ये डायरेक्टली जाके क्लोरीन को अटैच कर देगा या 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। देखिए 1 डिग्री तो हमें SN2 सपोर्ट कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल वीक होने के कारण हमें थोड़ा डाउट आ रहा है। तो सपोज कीजिए अगर यहाँ कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है तो कैसे फॉर्म होगा, क्लोरीन चला गया कार्बोकैटायन में, हेलोजन तो पहले लीव हो जाता है, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायन आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या करते हैं, अपने आप को डीलोकलाइज करते रहते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल आपको अगर दिख रहा है तो कि 1 डिग्री तो SN1 SN2 बहुत देता है, प्रेफरेबली SN2 देता है, लेकिन हमें इससे समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली SN2 होगा कि नहीं, क्योंकि हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पे, वीक है। तो यहाँ पे प्रेफरेबली क्या होगी, SN1 रिएक्शन। कैसे पता चला हमें, न्यूक्लियोफाइल वीक होने की वजह से। दूसरा H2 क्या है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है। तो हमें 2 हिंट मिल रहे हैं SN1 के, ओनली 1 एक हिंट मिल रही है SN2 की। तो प्रीफर किसको किया जाएगा, SN1 को। अब बताइए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर मैं OH यहाँ लगा दूँ, क्योंकि H2 भी क्या देगा हमें, OH माइनस ही देगा ना एज ए न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ मैं तो यहाँ लगा दूँ, नाम तो सेम ही होने वाला है ना। अगर यहाँ पे है तो आप 1 देंगे, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से देंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो आपका जो प्रोडक्ट होगा मैं ऐसा ही बना देता हूँ डायरेक्ट, OH, नाम तो आप लिख ही लेंगे, करेक्ट, प्रोपेन इन 1 ऑल। अब बताइए मुझे KOH, यही सबस्ट्रेट आपको KOH के साथ दे दिया। KOH हमें क्या मालूम है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब SN2 इंडिकेट कर रहा है। दूसरा ये 1 डिग्री कार्बन है तो ये भी SN2 इंडिकेट कर रहा है। तो ये रिएक्शन किससे फॉलो होगी, SN2 से, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, स्ट्रॉन्ग, और 1 डिग्री भी है। अब मुझे उधर प्रोडक्ट क्या होगा, सेम, OH जाके क्या करेगा, Cl को रिप्लेस, तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट। तो अगर आप देख रहे हैं SN1 या फॉलो हुई है SN2, प्रोडक्ट हमारा क्या है, सेम। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये रिएक्शन डेस्टिनेशन इज सेम, ओनली द पाथ इज डिफरेंट। आई आपको कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़े और करेंगे, चलिए करते हैं थोड़े और एग्जाम्पल। उससे पहले मैं आपको देना चाहूँगा कुछ टिप्स। आप वो टिप्स यूज़ करेंगे तो आपको धीरे धीरे कहानी बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। सो आप टिप्स की जगह लिख लीजिए MTY पॉइंट्स ओनली। टिप्स नंबर 1 और MTY पॉइंट। अगर आपका कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है वो 1 डिग्री है तो प्रिफर करेगा SN2 रिएक्शन होना, क्योंकि 1 डिग्री में जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ये H, ये H, ये Cl, तो ये कार्बोकैटायन क्या है, ज़्यादा स्टेबल है नहीं, क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री। तो वो प्रीफर कौन सा करेगा, SN2 मैकेनिज्म। सेकेंड, अगर आपका कार्बन, मैं यहाँ लिख देता हूँ कार्बन CX वाला 2 डिग्री है, तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं, SN1 भी हो सकता है और SN2 भी। अब डिसाइड कैसे करेंगे, हम वो डिसाइड करेंगे न्यूक्लियोफाइल का नेचर देख के। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो वो हो जाएगा SN2, अगर वो वीक है तो वो प्रेफर करेगा SN1। थर्ड पॉइंट, अगर आपका कार्बन 3 डिग्री है तो वो डेफिनेटली SN1 फॉलो कर, क्योंकि वो 3 डिग्री कार्बन का टाइम क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। फोर्थ, अगर आपके एरो पे DMF लिखा गया है, अगर आपके एरो पे DMF लिखा गया है तो आपको श्योर शॉट हो जाना है कि वो कौन सा रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन होगी SN1 ना। सब क्वेश्चन पूछेंगे सर ये DMF क्या है, सही बात है, पूछना ही चाहिए कि DMF है क्या, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना है कि ये
SN1 क्यों देगा, ठीक है। याद रखिएगा एरो पे DMF लिखा होना चाहिए। ये आपका रिएक्शन देगा हमेशा SN2। कि DMF है क्या, DMF का फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल फॉर्मल अमाइड, फॉर्म अमाइड। ये दिखता कैसा है, ये दिखता है ऐसे। ये आपका अमाइड ग्रुप हो गया। आप हाइड्रोजन हटा के अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये हो गया आपका डाई मिथाइल और फॉर्म अमाइड, करेक्ट। अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो ये आपको SN2 रिएक्शन ही देगा। चलिए बाकी के जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। चलिए आई होप कहानी समझ में आ गई और हमने कंप्लीटली SN1 और SN2 रिएक्शंस फिनिश कर दिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।